नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद तो करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जिला दर्शन के अंतर्गत आज हम आपके सामने जो क्लास लेकर आ गए हैं वे हैं नागौर जिले के। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बताया था हम राजस्थान का एक एक ज़िला पढ़ेंगे और बिल्कुल हर ज़िले को बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप पटवार ग्राम सेवक की, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हो, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और बिल्कुल अगर आप पहले बार हमारे YouTube चैनल पर जुड़े हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। जिला दर्शन के अंतर्गत हमने क्लास स्टार्ट की थी अजमेर संभाग से, और अजमेर संभाग का जो पहला जिला हमने पढ़ लिया था, अजमेर जिला को हमने बिल्कुल 2 क्लासों में कंप्लीट आपको करा दिया था। अजमेर संभाग का, अजमेर जिला का जो तीसरा क्लास है वो कुछ समय बाद अपडेट किया जाएगा। और आज हम आपके सामने जो नया जिला लेकर आ गए हैं वह है नागौर जिला। तो आज हम अजमेर संभाग का दूसरा जिला लेकर आएंगे, उसमें हम पढ़ेंगे नागौर जिले के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले नागौर जिले के बारे में पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि नागौर का उपनाम क्या क्या है, यानी नागौर के उपनाम क्या क्या है, नागौर को किस उपनाम से जाना जाता है। अगर आपको भी इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले आपको किसी भी जिला दर्शन अगर आप पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसका भौतिक स्वरूप बहुत अच्छी तरह से समझें और आप उसकी डिटेल से जानकारी जुटाएं। और जब तक वो टॉपिक्स क्लियर नहीं होता है आप नए टॉपिक को स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करें। RS और पटवार की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से मेरा स्पेशल निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और आप इसके नोट्स जरूर बनाइएगा। हम सबसे पहले बात करेंगे नागौर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जब हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि नागौर को किस किस नाम से जाना जाता है, यानी नागौर के उपनाम कौन कौन से हैं। नागौर को सबसे पहले धातु का नगर कहा जाता है। नागौर को सबसे पहले किस नाम से जाना जाता है, नागौर को धातु का नगर कहते हैं। दूसरा, नागौर का जो उपनाम सामने आता है वो आता है औजारों की नगरी। क्या आता है, औजारों की नगरी। यानी नागौर का जो दूसरा नाम अपने सामने आता है वो आता है औजारों की नगरी। नागौर का जो तीसरा उपनाम आता है वह आता है जांगल प्रदेश की राजधानी। क्या आता है, जांगल प्रदेश की राजधानी। यानी नागौर का तीसरा जो उपनाम आता है वो आता है जांगल प्रदेश की राजधानी। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नागौर का जो तीसरा नाम आपके सामने आता है वो आता है जांगल प्रदेश की राजधानी। बिल्कुल देखिए, नागौर के जो उपनाम हम पढ़ रहे हैं उसमें आता है धातु का नगर, दूसरा आता है औजारों की नगरी, और तीसरा नाम आता है जांगल प्रदेश की राजधानी, और चौथा जो उपनाम आपके सामने निकल कर आता है वो आता है अपने सामने अहिछत्रपुर। क्या आता है, अहिछत्रपुर। यानी नागौर को इन 4 उपनामों से के नाम से भी जाना जाता है। अगर साथियों आपको इसके अलावा भी नागौर के कोई अन्य उपनाम आते हैं तो बिल्कुल आप इसका कमेंट कर दीजिएगा। जो सेकंड क्लास होगी उसमें मैं और आपको उपनाम समझा दूंगा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्लास वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया है। राजस्थान के हम अजमेर संभाग के अंतर्गत दूसरा जो जिला पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नागौर जिला। यानी ये आता है अजमेर संभाग में। कौन से संभाग में आता है, अजमेर संभाग में आता है। राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है नागौर, जिसके उपनाम है, इसको धातु नगरी के नाम से जाना जाता है, इसको औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है, इसको जांगल प्रदेश की राजधानी के नाम से जाना जाता है, इसको अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है। अपन यहीं पे कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है, यानी नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो उसके बारे में आपको जानकारी मैं यहीं पर बता रहा हूं। नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है भैया, नागौर जिले का क्षेत्रफल, नागौर जिले का क्षेत्रफल। बिल्कुल आप में से जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का जवाब आता है जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। नागौर जिले का क्षेत्रफल कितना है, नागौर जिले का क्षेत्रफल है भैया 17,718 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 17,718 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? लिख लीजिएगा, नागौर जिले का जो क्षेत्रफल है वह है 17,718 वर्ग किलोमीटर। तो क्या मैंने जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था अजमेर जिले का क्षेत्रफल, आप में से कितने स्टूडेंट को पता है अजमेर जिले का क्षेत्रफल? कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आज का क्विज आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ लिखता जा रहा हूँ, क्योंकि अजमेर जिला दर्शन भी अपन साथ के साथ रिवाइज कराते चलेंगे, क्योंकि हमने अजमेर जिला पढ़ा है 2 क्लासों में। तो आज आपके सामने जो पहला क्वेश्चन मैंने क्विज के रूप में लिखा है वो यहां लिखा है कि अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है।
अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल, अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? हाँ जी, जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का सही जवाब आता है जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो जब आप अंत में देखेंगे तो इन प्रश्न का बिल्कुल आपको सब जवाब मिल जाएगा। तो बिल्कुल हम बात करते हैं नागौर जिले के उपनाम की बात। तो नागौर जिले को धातु का नगर कहा जाता है, औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है, जंगल प्रदेश की राजधानी कहा जाता है, छत्रपुर के नाम से जाना जाता है। नागौर जिले का क्षेत्रफल 17,718 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सबने कॉपी कर लिया? चलिए अब देखिए दोस्तों, तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने नजर आएगा वो आएगा नागौर जिले की स्थिति यानी अक्षांशीय विस्तार के बारे में अपन बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे? नागौर जिले के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो यह विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, और किसका पढ़ेंगे? नागौर जिले का अक्षांशीय विस्तार। बिल्कुल, तो देखिए दोस्तों, क्विज का पहला नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया है, बिल्कुल भाग्यशाली विजेता कमेंट करेंगे और बिल्कुल नोट्स फ्री जीत सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है? अगर आपने पिछली क्लास ली है तो आप कमेंट करेंगे। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिखने वाला हूँ तुरंत, और आप ध्यान रखिएगा ये जो यहाँ से क्वेश्चन चलेंगे अजमेर जिले के बहुत टॉप क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन यहाँ बात करते हैं नागौर जिले का अक्षांशीय विस्तार। दोस्तों देखिएगा, अक्षांशीय विस्तार में जो प्रश्न बनते दो ही प्रकार के बनेंगे। एक बनेगा उत्तरी अक्षांश का, यानी किसी भी जिले का अगर अपन विस्तार पढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे उत्तरी अक्षांश। क्या पढ़ेंगे अपन? उत्तरी अक्षांश, यानी एक विस्तार अपन पढ़ेंगे उत्तरी अक्षांश, और दूसरा जो विस्तार महत्वपूर्ण रूप से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर जिसको अपन बोलते हैं पूर्वी देशांतर। यानी कोई भी जिला अगर आप पढ़ रहे हैं तो दो चीज आपको याद होना चाहिए, उसका उत्तरी अक्षांश क्या बोलता है और उसका पूर्वी देशांतर क्या बोलता है। यानी पूर्वी देशांतर का विस्तार कितना है उस जिले का, और उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसके बारे में बिल्कुल अपन जानकारी लेंगे। लेकिन आपसे निवेदन है कि छोटे से दो डायग्राम मैंने बनाए हैं वो बिल्कुल आप बना लीजिएगा। आपने इसका कॉपी कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं इसका अक्षांशीय विस्तार कैसे याद रखेंगे। ठीक है, कि अपन बात करते हैं नागौर जिले का अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार है 25 डिग्री 25 मिनट से 27 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ये राजस्थान के हम बात कर रहे हैं नागौर जिले, और नागौर जिले का जो अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं वो है उत्तरी में, उत्तरी यानी उत्तरी क्षेत्र में 25 डिग्री 25 मिनट से लेकर 27 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, कई किताबों में यह भी लिखा आपको मिल जाएगा कि 26 डिग्री 25 मिनट से 26 डिग्री 25 मिनट से लेकर 27 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश। कई बार कई किताबों में यह भी लिखा आता है। आप दोनों का आप कंफ्यूज नहीं रहे, मैंने दोनों लिख दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूर्वी देशांतर की बात करते हैं। पूर्वी देशांतर पर नागौर जिले का विस्तार कितना है इसकी अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉपी करते चले, साथ के साथ स्टूडेंट कॉपी करते चलिएगा। यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा और उसका कमेंट आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। पूर्वी देशांतर का जो विस्तार है वो है 73 डिग्री 18 मिनट से 73 डिग्री 18 मिनट से लेकर 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक। ये हमारे नागौर जिले का अक्षांशीय विस्तार लिखा। चलिए दोस्तों, क्विज नंबर 2 में आपको क्वेश्चन लिखा जा रहा है, अजमेर का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अजमेर का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अजमेर का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने मेरा पिछला क्लास वीडियो देखा होगा, मैं उम्मीद तो करूंगा कि इनके आप सही जवाब कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नागौर जिले, और नागौर जिले में हम किस भौतिक नाम से जाने जाते हैं, कि क्या क्या इसके उपनाम हैं वो मैंने आपको बता दी है। और यहाँ आपके सामने अगला पॉइंट लेकर आ गए हैं कि नागौर जिले का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो नागौर जिले का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 25 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर
27 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, कई कई किताबों में 26 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश भी मिलता है। चलिए बात करते हैं पूर्वी देशांतर की। तो नागौर जिले का पूर्वी देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 73 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर तक नागौर जिले का विस्तार है। क्लियर हो गया। नागौर जिले का अगर आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया। चलिए बात करते हैं, चलिए क्लियर हो गया, हो गए यहां तक। चलिए बात करते हैं अब जनगणना के बारे में। नागौर जिले की जनगणना 2011 की स्थिति क्या थी उसके बारे में अपन यहां बात कर लेते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस कमेंट कर दिए होंगे स्टूडेंट्स, उम्मीद तो मैं आपसे कर रहा हूं। चलिए बात करते हैं नागौर जिले की जनगणना 2011 के अनुसार स्थिति क्या थी। ठीक है, तो अगला प्रश्न आ रहा है, नागौर जिले की जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार स्थिति। बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं जनगणना 2011 की तो जनगणना 2011 के अनुसार नागौर जिले की स्थिति क्या थी, यानी नागौर की जनसंख्या कितनी थी, पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, नागौर का साक्षरता क्या था, पुरुषों का साक्षरता दर क्या था, महिलाओं का साक्षरता दर क्या। कुछ ऐसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आप सब कुछ जानोगे। नागौर का जनसंख्या घनत्व क्या है वो भी अपन यहाँ जानेंगे, नागौर का लिंगानुपात क्या। बिल्कुल यहाँ पर सब चीज़ एक एक क्लियर कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो सब है नागौर जिले की, तो नागौर जिले के बारे में क्या क्या अपन यहाँ जानेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा इस प्रकार का डायग्राम बना लीजिए। देखिए, हमने बात करते हैं नागौर जिले में, तो नागौर जिले का सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए क्षेत्रफल। क्या याद होना चाहिए? नागौर जिले का क्षेत्रफल। तो दोस्तों आपको याद होगा नागौर जिले का क्षेत्रफल रेगुलर में आपको बार बार पॉइंट पे टिप्स पे याद करा रहा हूं। आपको पता होगा नागौर जिले का क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर। कितना है? नागौर जिले का जो क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर हो गया। अब बात अपन करते हैं जनसंख्या की। किसकी बात करते हैं? जनसंख्या की। तो अगर नागौर जिले की जनसंख्या को पूछ ले प्रश्न आपसे, तो नागौर जिले की जनसंख्या है 33,07,743। कितनी है? 33,07,743। यानी नागौर जिले की जो जनसंख्या है वो है 33,07,743। अब चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर ये टोटल जनसंख्या है भैया, ये जनसंख्या है, तो इस जनसंख्या की अगर अपन बात करते हैं तो इनमें पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है, ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए डायग्राम जैसा जैसा मैं बना रहा हूं बिल्कुल वैसा का वैसा बनाते जाइए। जल्दी से लिख लीजिए भैया। नागौर जिले की बात अपन कर रहे हैं। नागौर जिले का क्षेत्रफल 17,718 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें, नागौर जिले की जो कुल जनसंख्या है वो है 33,07,743। अब हम बात करेंगे कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है और बात करेंगे महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। जल्दी से डायग्राम बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से डायग्राम बना लो भैया। चलिए बात करते पुरुषों की। तो पुरुषों की जनसंख्या है 16,96,325। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 16,96,325। लिख लो, पुरुषों की जनसंख्या है 16,96,325। कितनी है? 16,96,325। अगर आपसे महिलाओं की जनसंख्या पूछ ले तो महिलाओं की जनसंख्या 16,11,418। महिलाओं की जनसंख्या पूछ ले तो महिलाओं की जनसंख्या 16,11,418। चलिए क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम यहां पढ़ेंगे साक्षरता। किसको पढ़ेंगे अपन? यहां पढ़ेंगे अपन साक्षरता के बारे में। किसके बारे में? साक्षर, यानी पुरुषों की। देखिए अगर मैं पुरुषों के अंदर लिख रहा हूं तो सिर्फ पुरुषों की साक्षरता नजर आएगी। अगर मैं महिलाओं के अंदर आंकड़े लिख रहा हूं तो आप समझ जाना कि हम बात कर रहे हैं महिला साक्षरता की। किसकी बात करेंगे? महिला साक्षरता की। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। और अगर मैं यहां बीच में रखता हूं, अगर मैं यहां पर ये बीच में लिखता हूं साक्षरता, तो समझ आना कि नागौर जिले की साक्षरता की हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपने ये डायग्राम जैसा जैसा मैं बना रहा हूं बिल्कुल आप वैसे के वैसे बनाते जाइएगा। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ साक्षरता की। तो साक्षरता, अगर नागौर जिलों की पुरुष की साक्षरता पूछ ले आपसे, तो पुरुषों की जो साक्षरता है नागौर जिले में
वो है हमारे पास 77.2%। यानी नागौर जिले के 77.2% जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं। अगर महिलाओं की बात कर ले साक्षरता की, तो महिलाओं की साक्षरता है 47.8%। कितनी है? 47.8%। अगर आपसे नागौर जिले की कुल साक्षरता पूछ ले, अगर नागौर जिले की कुल साक्षरता पूछ ले, तो वे हैं 62.8%। कितनी हो गई? 62.8%। देखिएगा, नागौर जिले की साक्षरता की बात करते हैं तो पुरुषों की जो साक्षरता नजर आ रही है वो आ रही है 77.2%, महिलाओं की साक्षरता नजर आ रही है वे आ रही है 47.8%, और टोटल साक्षरता पूछ ले तो वे आ रही है 62.8%। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, जल्दी से कॉपी करते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको, एक एक चीज यहां पर अभी क्लियर होने वाली है जी। क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया। चलो अब यहां से दो प्रश्न और बने जाएंगे। चलिए यहां से दो प्रश्न और बन सकते हैं। एक बन सकता है कि नागौर जिले का लिंगानुपात कितना है। नागौर जिले का लिंगानुपात, नागौर जिले का लिंगानुपात कितना है। आपको पता होगा अजमेर जिले का लिंगानुपात मैंने आपको समझा दिया था, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा। नागौर जिले का लिंगानुपात अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना 950, यानी नागौर जिले का लिंगानुपात है 950। अगर अपन बात करते हैं नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व, नागौर जिले की जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जनसंख्या घनत्व की। तो नागौर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 187। कितना है? 187। तो दोस्तों आपको मैंने अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व भी बताया था और अजमेर जिले का लिंगानुपात भी बनाया था। उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको याद होंगे। अगर आपको याद है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा कि अजमेर जिले का लिंगानुपात कितना था। दूसरा क्वेश्चन है कि अजमेर जिले का जनसंख्या घनत्व कितना था। ये दोनों आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको आता है तो। हाँ जी, कॉपी कर लो भैया या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो कॉपी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ भी जो आपकी इच्छा है कर लीजिएगा। चलिए क्लियर हो गया, आ गया समझ में। चलिए एक बार पुनः में रिवाइज करा देता हूँ। नागौर जिले की जनगणना 2011 के अनुसार स्थिति का डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, एक बार पुनः में समझाने का आपको कार्य करता हूँ। नागौर जिले का जो क्षेत्रफल है 17,718 वर्ग किलोमीटर है। नागौर जिले की जनसंख्या है 33,07,743। अगर बात करते हैं नागौर जिले की साक्षरता दर की, तो साक्षरता दर है 62.8%। अगर बात करें अपन पुरुषों की साक्षरता दर, तो पुरुषों की साक्षरता दर है 77.2%। अगर महिलाओं की साक्षरता की बात करते हैं नागौर जिले की, तो 47.8% है। अगर नागौर जिले का लिंगानुपात आपसे पूछ ले तो 950 को राइट करना होगा, और अगर नागौर जिले का जनसंख्या घनत्व पूछ ले तो 187 को राइट करना होगा। पुरुषों की जनसंख्या पूछ ले तो 16,96,325 को राइट करना होगा। महिलाओं की जनसंख्या पूछ ले तो 16,11,418 को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं नागौर जिले की विशेषता। अब हम पढ़ेंगे नागौर जिले की विशेषता क्या है, क्या कारण है नागौर जिले की विशेषता। चलिए क्लियर हो गया, बात अपन करेंगे नागौर जिले की विशेषता। भाई इसकी विशेषता क्या है वो अपन यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा मैं, हर चीज़ आपको दूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि एक क्लास में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, कम से कम इसको 2 से 3 क्लास में मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखना 2 क्लासें तो इसकी कंपलसरी के लगनी है, हर जिले की 2 क्लासें तो लगनी है, कंपलसरी है। चलिए नागौर जिले की विशेषता क्या है। नागौर जिले की विशेषता है कि सबसे पहले प्रश्न बनता है
कि नागौर जिले का पहला प्रश्न आपके सामने बनता है, नागौर जिले का कौन सा गांव, नागौर जिले का कौन सा गांव बकरियों के लिए फेमस है। बिल्कुल, नागौर जिले का कौन सा गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। काफी कम स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं कि नागौर जिले का कौन सा गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको राइट करना पड़ेगा वरुण गांव को। कौन सा गांव है? वरुण गांव। बिल्कुल, नागौर जिले का जो ये वरुण गांव है ये बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा जो प्रश्न इसका बन सकता है नागौर जिले का, वो बनता है भारत का प्रमुख टंगस्टन, भारत का प्रमुख टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? कौन सा है? दूसरा प्रश्न ये भी कई बार बनता है, कई बार एग्जाम में आता है, कई बार पूछा गया है कि भारत का प्रमुख टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र कौन सा है। भाई आपको पता है नागौर जिले में है, भाई आपको पता है नागौर जिले में है। और कौन सी पहाड़ी? रेवत की पहाड़ी है। भाई आपको पता है नागौर जिले में है और ये है भैया रेवत की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रेवत की पहाड़ी। रेवत की पहाड़ी कहां पर आती है? रेवत की पहाड़ी, ये रेवत की पहाड़ी आती है भाई मेरे डेगाना में। कहां आती है? डेगाना। और डेगाना कौन से जिले में आता है? डेगाना आता है नागौर जिले में। कौन से जिले में? देखिए दो से तीन से चार जानकारी बिल्कुल मिलती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछ ले कि नागौर जिले का कौन सा गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन से को राइट करोगे? वरुण गांव को। आपसे पूछ ले कि भारत का प्रमुख टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का प्रमुख टंगस्टन उत्पादन क्षेत्र में आता है रेवत की पहाड़ी। डेगाना कहां पर स्थित है? नागौर में स्थित है। क्लियर हो गया? साथ के साथ कॉपी करते चले, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। और तीसरा प्रश्न बनता है नागौर में जिप्सम उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है? कौन कौन से है? देखिए आरएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, आरएस की तैयारी कर रहे हो ना, ये प्रश्न ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। कई बार प्रश्न लग चुका है कि नागौर में जिप्सम के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है। हाँ जी, मैं भी देखना चाहता हूं आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनको इस प्रश्न का सही जवाब आता है। कौन कौन सा आता है? भदवासी, गोट, मांगलम और मांगलू। याद है ना सबको? आता है भदवासी, गोठ, मांगलम, मांगलू। ये ऐसे क्षेत्र है नागौर के अंदर, ये चार ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जिप्सम का उत्पादन होता है, जहां पर जिप्सम का उत्पादन होता है। रेवत की पहाड़ी ये नागौर का एक ऐसा क्षेत्र है, डेगाना के अंदर स्थित है, जहां पर टंगस्टन का उत्पादन होता है। वरुण गांव नागौर का एक ऐसा गांव है जो बकरियों के लिए ज्यादा फेमस है। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। विशेषता अपन पढ़ रहे हैं नागौर जिले की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं और देखना आपको हर चीज में यहाँ क्लियर कराऊंगा। अगर फिर प्रश्न रुक जाता है एग्जाम में तो मुझे बताना है ना एग्जाम देने के बाद, ठीक है? पहले मत बताना, ऐसा नहीं कि सर आया ही नहीं। एग्जाम देकर आओ और उसके बाद बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपका नहीं लगा है, ठीक है? चलिए बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं विशेषता की। 3 विशेषता हमने पढ़ ली है नागौर जिले की। चौथी विशेषता है, देखिए ताजमहल वे कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ के संगमरमर से, कहाँ के संगमरमर से बना हुआ है, बना हुआ है। देखिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी, प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ताजमहल व कोलकाता का विक्टोरिया महल, ताजमहल व कोलकाता का विक्टोरिया महल कहाँ के संगमरमर से बना हुआ है?
बिल्कुल, तो आपको पता होगा राजस्थान में सबसे अच्छी किस्म का जो संगमरमर है वो नागौर, मेड़ता, डेगाना, आपने नाम सुना होगा। मेड़ता का जो संगमर मकरा सॉरी नागौर जिले का जो सबसे ताजमहल व कोलकाता कहाँ पर है? देखिए, भारत में सबसे अच्छी किस्म का, भारत में सबसे अच्छी किस्म का, सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर मकराना नागौर का प्रसिद्ध है, नागौर का प्रसिद्ध है। पीवर सफेद संगमरमर है, मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। और इसी मकराना नागौर के संगमरमर से ताजमहल, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल ये बने हुए हैं भैया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना भैया। हाँ, क्लियर हो गया? कर लियो कॉपी। चलिए अब देखिए और क्या विशेषता है। राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया गया? देखिए, इसलिए मैं इन प्रश्नों बता रहा हूं, ये छोटे प्रश्न है, काफी स्टूडेंट इनको नजरअंदाज करते हैं, जानते ही नहीं है। राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर कहां बनाया गया? खिंवसर नागौर बनाया गया था। कहां बनाया गया था? खिंवसर नागौर में। ये देखिए, हो गया क्लियर? कर लिया? मुझे उम्मीद है कर लिया होगा। कॉपी मिटा देता हूं मैं भैया, टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए मिटा देता हूं। कॉपी कर लो जल्दी से। क्लियर हो गया? चलिए और क्या क्या विशेषता नागौर जिले की? नाम सुना होगा सफेद सीमेंट का, सुना किसी ने? नहीं सुना? किसने किसने सुना है? हाँ, नाम सुना होगा सफेद सीमेंट का, नहीं सुना क्या? किस किसने सुना बता दीजिएगा। सफेद सीमेंट की, सफेद सीमेंट की पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? कहाँ लगाई गई थी? इस प्रश्न का जवाब दो। देखिए, आप जवाब दो भैया। सफेद सीमेंट की फैक्ट्री राज्य की, जिसको बोलते हैं राजस्थान की प्रथम सफेद सीमेंट की फैक्ट्री कहां पर लगाई गई थी? याद होगा ना, गोटन नागौर में। कहां लगाई गई थी? गोटन नागौर में। गोटन नागौर में। जेके वाइट सीमेंट का नाम सुना होगा आपने, सुना क्या? कब लगाई थी? 1984 में। कर लो कॉपी। सफेद सीमेंट की पहली फैक्ट्री कहां लगाई गई थी? गोटन नागौर में। हमारे राजस्थान की पहली सफेद सीमेंट की फैक्ट्री गोटन नागौर में लगाई गई थी। जेके वाइट सीमेंट का आपने नाम सुना होगा, और 1984 में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी? 1984 में लगाई गई थी। बिल्कुल। सातवीं विशेषता क्या है? नागौर जिले में अंबुजा सीमेंट का प्लांट भी लगा हुआ है। कौन से गांव में लगा हुआ है? कहीं प्रश्न आता है तो देखिए, मैं यहां प्रश्न लिख रहा हूं, लिख लीजिएगा। नागौर जिले के कौन से गांव में, नागौर जिले के कौन से गांव में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री लगाई है? अंबुजा सीमेंट का कारखाना स्थापित किया। हाँ भैया, बिल्कुल। नागौर जिले के कौन से गांव में अंबुजा सीमेंट का कारखाना स्थापित किया? बताओ जल्दी से, कौन सा है? मुंडवा गांव। नाम सुना होगा आपने। नागौर जिले का एक गांव है जिसका नाम है मुंडवा गांव, और ये मुंडवा वो गांव है जहां पर अंबुजा सीमेंट की पहली फैक्ट्री स्थापित की गई थी। अंबुजा सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था।
हाँ क्लियर हो गया। चलिए, अकबर का दरबारी एक था। हाँ क्लियर हो गया। चलिए और लिखता हूं मैं, देखिए बहुत सारी विशेषता आती जाएगी अभी। देखिए प्रश्न आता है, आठवां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह, किस मुगल बादशाह का दरबारी नागौर का था? किस मुगल बादशाह का दरबारी नागौर का था? किसका था? अकबर का। किसका था? अकबर का। अकबर का दरबारी कौन था? अबुल फजल का नाम आपने सुना होगा, अबुल फजल नाम सुना होगा कि अकबर का दरबारी अबुल फजल कहाँ का था? नागौर का था। कहाँ का था? नागौर का था। ये प्रश्न बहुत कम स्टूडेंट को पता रहता है कि अकबर का जो दरबारी था वो था अबुल फजल, और कहाँ का था? नागौर का था। अकबर का दरबारी रत्न के नाम से भी इसको जाना जाता था। क्लियर हो गया? हाँ जी, और इंपॉर्टेंट है, हड़बू महाराज का नाम आपने सुना होगा। हड़बू महाराज का नाम आपने सुना होगा। हड़बू महाराज का जन्म नागौर जिले में हुआ। अपन राजस्थान के लोक देवताओं की जब बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हड़बूजी में पढ़ाऊंगा। हड़बूजी महाराज का जन्म कहाँ पर हुआ? नागौर में हुआ। कौन से गांव में हुआ? पूछ ले तो बुडेल गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? नागौर के बुडेल गांव में हुआ था हड़बूजी महाराज का जन्म। कॉपी करो जल्दी से, कॉपी करते चलो। हाँ क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देश का पहला, देश का पहला भूमिगत बिजली घर नागौर के मेड़ता में स्थापित किया गया। नागौर के मेड़ता में स्थापित किया गया। ये भी याद रखना, प्रश्न पूछ ले आपसे कि देश का पहला भूमिगत बिजली घर नागौर के कहां पर स्थापित किया गया, तो आप राइट करेंगे नागौर के मेड़ता रोड पर स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया था? मेड़ता रोड पर स्थापित किया था। बिल्कुल। अब देखिए दोस्तों, ये तो अपने पास 10वीं जानकारी होगी। 11वीं, एमरी स्टोन, एमरी स्टोन की चक्कियों, एमरी स्टोन की चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है क्या? कुचामन। क्या प्रसिद्ध है? कुचामन प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कुचामन प्रसिद्ध है। लिखो जल्दी से, एमरी स्टोन की चक्कियों के लिए, एमरी स्टोन की चक्कियों के लिए क्या प्रसिद्ध है? याद रखना ये चक्कियों है, ये डबल के इसमें जुड़ा नहीं, ये ऐसा होगा भैया, है ना। आपसे पूछ लेना कि एमरी स्टोन की चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? कुचामन प्रसिद्ध है। हाँ क्लियर हो गया। अब देखिए एक और प्रश्न क्या बनता है, 12वां, कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन? कौन अगर आपसे पूछ ले कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा लक्ष्मी राम। कौन थे? लक्ष्मी राम। उगमाराम का नाम सुना होगा, इसके प्रमुख प्रवर्तक माने गए थे। हाँ क्लियर हो गया। कॉपी करो जल्दी से। और विशेषता क्या क्या है?
कहाँ के नागोरी बेल कृषि कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ये प्रश्न कई बार आता है। देखिए, आप इन प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश करें। कहाँ के बेल यानी नागौर, कहाँ के नागौर बेल, नागौर नहीं नागौरी, ध्यान रखना। हाँ, कहाँ के नागौरी बेल कृषि कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? कहाँ के नागौरी बेल कृषि कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो कहाँ के हैं? बादावास, बादावास नागौर के, बिल्कुल। बादावास नागौर के जो नागौरी बेल हैं वे कृषि कार्य के लिए बहुत फेमस है। ये अपना 13वां प्रश्न था। चलिए 14वां प्रश्न क्या बन सकता है, कॉपी करते चले जी। कौन सी गाय का प्रजनन केंद्र नागौर में है? कौन सी गाय का प्रजनन केंद्र नागौर में? तो गौर व गीर गाय, गौर व गीर नस्ल की गाय, बिल्कुल। हमें जवाब देना पड़ेगा गौर व गिर नस्ल की जो गाय हैं उनका जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है? नागौर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? नागौर के अंदर स्थित है। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? हाँ, अगला प्रश्न 15वां कौन सा आता है? 15वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में जीरा मंडी कहां पर है? राजस्थान में जीरा मंडी कहां पर है? राजस्थान में जीरा मंडी कहां पर है? कहां पर है? मेड़ता नागौर में, बिल्कुल। राजस्थान में जीरा मंडी कहां पर है? तो राजस्थान में जीरा मंडी मेड़ता नागौर में है। क्लियर हो गया? हाँ, मिटा दूं? चलिए आगे बात करते हैं अगले और प्रश्नों की। कम से कम 20 प्रश्न तो बता देता हूँ। 15 मैंने बता दिए, 20 प्रश्न बता देता हूँ, है ना। आज की इस वीडियो में अपन 20 तक प्रश्न पढ़ेंगे। 16 प्रश्न। नागौर का कौन सा गांव, नागौर का कौन सा गांव दरिया के लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी, नागौर का कौन सा गांव दरिया के लिए प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी से, नागौर का कौन सा गांव दरियों के लिए प्रसिद्ध है? तो हमें राइट करना पड़ेगा टाकला गांव, बिल्कुल। नागौर का जो टाकला गांव है वो दरियों के लिए बहुत फेमस है, बिल्कुल। अगला आता है न्यूनतम जनजातीय प्रतिशत वाला जिला। कौन सा है? पूछ ले। न्यूनतम जनजातीय प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो क्या राइट करेंगे? नागौर। क्या राइट करेंगे? नागौर। क्लियर हो गया? 18 प्रश्न। देखिए आप कॉपी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा जी। प्रश्न आता है अकबर ने कब नागौर में अपना दरबार लगाया था? बिल्कुल, अकबर ने नागौर के अंदर अपना दरबार लगाया था। कब? 1570 में। कब लगाया था? 1570 की बात है। और अकबर ने नागौर के अंदर अपना एक दरबार लगाया था। कॉपी करते चले साथ के साथ। कॉपी करते चले। कर लिया? चलिए
डाबड़ा कांड नागौर में कब हुआ? देखिए डाबड़ा कांड नागौर में कब हुआ तो डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। इसमें कौन कौन शहीद हुए थे? चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुआ था, रुगमा राम इसमें शहीद हो गया था। बिल्कुल 13 मार्च 1947 को नागौर के अंदर एक डाबड़ा कांड हुआ था, जिसमें कौन कौन शहीद हुआ था? जिसमें चुन्नीलाल शर्मा ये शहीद हुए। इसके अलावा रुघाराम चौधरी वे रामाराम चौधरी ये शहीद हुए थे। क्लियर हो गया? लिख लिया सभी ने? हाँ जी लिख लिया, जल्दी से बताइए, जल्दी से लिख लिया। ये शहीद हुए थे। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो दोस्तों आज की क्लास वीडियो के अंतर्गत हमने नागौर ज़िले के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ समझाया है मैंने। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि ये नागौर ज़िले का जो पहला हम जिला दर्शन पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कल का जो वीडियो है इसी समय अपडेट किया जाएगा और इसी समय आपके सामने क्लास होगी, जिसमें हम नागौर ज़िले के बारे में और अति महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।